रोज सुबह परमेश्वर के वचन को सुनना हमारे जीवन के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी प्रकार वचन हमारी आत्मा को पोषित और मजबूत बनाता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत ईश्वरीय वचनों के साथ करते हैं तो हमारा मन एक अलौकिक शांति से भर जाता है, जो दिन भर की भागदौड़ और कोलाहल के बीच भी हमारे हृदय को स्थिर बनाए रखती है। सुबह का समय अत्यंत पवित्र और मूल्यवान होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन एक खाली पात्र की तरह होता है। संसार की चिंताएं अभी पूरी तरह हावी नहीं होती और हमारा दिल कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहता है। ऐसे शांत समय में जब हम वचन सुनते हैं तो वो सीधे हमारे अंतर्मन में उतर जाता है और पूरे दिन हमारे विचारों, शब्दों और निर्णयों को सही दिशा देता है। आज के दौर में बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत मोबाइल की सूचनाओं, समाचारों या सांसारिक व्यर्थ की बातों से करते हैं, जिससे अनजाने में ही मन में डर, प्रतिस्पर्धा और बेचैनी घर कर लेती है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति अपने दिन का पहला पहर परमेश्वर के वचन को समर्पित करता है तो उसके भीतर एक जीवंत विश्वास पैदा होता है, आशा की किरण जागती है और उसे वह आत्मिक बल मिलता है जो संसार नहीं दे सकता। वचन हमें निरंतर यह याद दिलाता है कि हम इस विशाल सृष्टि में अकेले नहीं हैं। हमारा जीवन परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में है और आज जो कुछ भी हमारे सम्मुख आएगा वह उसकी अनुमति और उद्देश्य के बिना नहीं होगा। यही कारण है कि भविष्य का डर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। रोज सुबह वचन सुनने से हमारा मन नकारात्मकता के चक्रव्यूह से बाहर निकलने लगता है। जो बातें पहले हमें विचलित या कमजोर कर देती थीं, अब वे हमें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि वचन हमारे भीतर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर देता है जो हमें आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। कई बार बाहरी हालात नहीं बदलते, लेकिन वचन हमें वो दिव्य नजरिया देता है जिससे हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर समाधान और आशीष को देख पाते हैं। यही आत्मिक परिपक्वता का वास्तविक लक्षण है। वचन सुनने से हमारे जीवन में एक पवित्र अनुशासन आता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए समय निकालना सीख जाता है वो जीवन के हर क्षेत्र में समय का सदुपयोग करना सीख जाता है। सुबह का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि आज का दिन एक अनमोल उपहार है, जिसे हमें व्यर्थ की चिंताओं में नहीं गंवाना है, बल्कि प्रेम, धैर्य और सच्चाई के साथ जीना है। जीवन की उन घड़ियों में जब मन बोझिल हो, दिल टूटा हुआ हो और ऐसा लगे कि कोई हमें समझने वाला नहीं है, तब सुबह का सुना हुआ वचन हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वो बिना किसी शिकायत या सवाल के हमें चुपचाप संभाल लेता है और ये गहरा भरोसा देता है कि परमेश्वर हमारे हर आंसू और हर दर्द को देख रहा है। जो लोग नियमित रूप से सुबह वचन सुनते हैं उनके जीवन से धीरे धीरे शिकायतें कम होने लगती हैं, क्योंकि वचन हमें कृतज्ञता का पाठ सिखाता है। हम छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर का हाथ देखना और धन्यवाद देना सीखते हैं। ये धन्यवाद की भावना हमारे दुखों के भार को हल्का कर देती है और हमें हर परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखना सिखाती है, चाहे हमें वो स्थिति समझ आए या न आए। सुबह का ये आत्मिक अभ्यास हमारी संवेदनशीलता को बढ़ा देता है, जिससे हम सही और गलत के बीच का अंतर स्पष्टता से देख पाते हैं। वचन हमारे अंतर्मन को जागृत कर देता है, जिससे हम सत्य के और करीब चले जाते हैं। ये हमें अतीत के पछतावे से बाहर निकालकर वर्तमान में जीना सिखाता है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है और वो हमारे भविष्य को हमारे अतीत से कहीं अधिक महान बनाना चाहता है। जब हम वचन को अपने भीतर स्थान देते हैं तो वो हमारे स्वभाव और भाषा को भी बदल देता है। क्रोध और कड़वाहट का स्थान नम्रता और प्रेम ले लेते हैं। ये प्रेम केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी जोड़ने का कार्य करता है। भले ही हम नहीं जानते कि आज का दिन हमारे लिए कौन सी चुनौती लेकर आएगा, लेकिन सुबह का वचन हमें किसी भी परीक्षा के लिए पहले से तैयार कर देता है। वो हमें याद दिलाता है कि हमारी लड़ाई परिस्थितियों से है और उन पर विजय पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ है। ये निरंतरता हमारे विश्वास की जड़ों को इतना गहरा कर देती है कि जीवन की आंधियां और तूफान हमें हिला नहीं पाते। वचन हमें सिखाता है कि सही मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही मार्ग अंत में आशीष और गवाही लेकर आता है। जो व्यक्ति सुबह अपने दिन को प्रभु के हाथों में सौंप देता है, उसका हर कार्य एक उद्देश्य से जुड़ जाता है। वो प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से उत्तर देता है और धीरे धीरे दूसरों के लिए भी शांति और आशा का स्रोत बन जाता है। यही वचन की वह गुप्त शक्ति है जो चुपचाप हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल देती है और हमें उस स्थान तक ले जाती है जहां हम केवल जयवंत ही नहीं, बल्कि स्थिर और फलवंत बनते हैं। जब व्यक्ति निरंतर परमेश्वर के वचन के साथ गहराई से जुड़ा रहता है, तब उसका विश्वास बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शाश्वत सच्चाई पर टिक जाता है। वो ये दिव्य रहस्य समझने लगता है कि जीवन में आने वाली हर देरी परमेश्वर की ओर से इनकार नहीं होती, बल्कि कई बार वो आपके भविष्य की बड़ी आशीषों के लिए तैयारी का एक आवश्यक समय होती है। वचन हमें ये धैर्य सिखाता है कि इंतजार करना भी विश्वास का ही एक सक्रिय रूप है और जो अडिग धीरज के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करता है वो अंततः सही समय पर सबसे उत्तम और मीठे फल को प्राप्त करता है।
रोज सुबह वचन को सुनने से मनुष्य अपने अतीत के भारी बोझ और पछतावे की जंजीरों से मुक्त होने लगता है। वचन हमें बार बार ये स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर हमारे बीते हुए कल के घावों से कहीं अधिक हमारे आने वाले कल की सुंदरता की चिंता करता है। जब ये सच्चाई हृदय की गहराइयों में उतर जाती है, तब पुराने पछतावे की जगह नई सीख और पुरानी पीड़ा की जगह आत्मिक परिपक्वता ले लेती है। इससे व्यक्ति अपने भविष्य की ओर किसी भी भय के बिना पूरे साहस के साथ कदम बढ़ाने लगता है। इसके साथ ही वचन हमारे भीतर क्षमा की उस महान भावना को जन्म देता है जिसे संसार नहीं समझ सकता। जब हम ये अनुभव करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अनगिनत अपराधों को क्षमा किया है, तब हम दूसरों को भी मुक्त करना सीखते हैं। यह क्षमा हमें भीतर से हल्का कर देती है और मन में जमी हुई कड़वाहट की जड़ों को उखाड़ फेंकती है, क्योंकि वचन के बिना क्षमा बोझ लगती है, परंतु वचन के सामर्थ्य के साथ क्षमा स्वाभाविक और आनंदमयी बन जाती है। जब व्यक्ति रोज सुबह वचन को सुनकर उसे अपने हृदय की कोठरी में संजो लेता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे उस स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है जो दुनिया के तर्क से परे है। वह केवल अपनी भावनाओं के बहाव में नहीं बहता, बल्कि परमेश्वर की अटल सच्चाई की चट्टान पर खड़ा रहना सीखता है। वचन उसे ये बोध कराता है कि सच्ची शांति बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास की गहराई से आती है। जब ये विश्वास मजबूत होता है, तब जीवन की बड़ी से बड़ी आंधियां भी उसे गिरा नहीं पाती, क्योंकि उसकी आत्मिक जड़ें बहुत गहरी हो चुकी होती हैं। परमेश्वर के वचन में जमी हुई ये जड़ें व्यक्ति को जीवन के हर मौसम में हरा भरा बनाए रखती हैं, और यही कारण है कि कठिन से कठिन समय में भी उसके जीवन से आशा और शांति की खुशबू आती रहती है। वचन के साथ बिताया गया सुबह का हर पल जीवन में एक पवित्र अनुशासन को जन्म देता है। जब मनुष्य जानबूझकर परमेश्वर को अपने दिन का पहला और सर्वश्रेष्ठ स्थान देता है, तब उसके जीवन के बाकी सारे कार्य अपने आप सही क्रम और व्यवस्था में आने लगते हैं। अव्यवस्था धीरे धीरे दूर होने लगती है और जीवन में एक स्वर्गीय संतुलन स्थापित हो जाता है। वचन हमें यह महान आश्वासन देता है कि जब हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजते हैं, तब हमें अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो स्वयं हमारी हर जरूरत का ध्यान रखने के लिए विश्वास योग्य है। यह अटूट भरोसा मन को व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करता है और दिन भर के कार्यों में एक अद्भुत स्पष्टता लेकर आता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से वचन का पान करता है, वह आत्मिक रूप से इतना परिपक्व हो जाता है कि वह तुरंत परिणाम पाने की जिद नहीं करता, बल्कि परमेश्वर की प्रक्रिया को स्वीकार करना सीख जाता है। वो जान जाता है कि बीज बोने और फसल काटने के बीच एक निर्धारित समय लगता है, और ये समझ उसे अधीर होने से बचाती है। जब वचन हमारे भीतर गहराई से बस जाता है, तब हमारी प्रतिक्रियाएं भी पूरी तरह बदल जाती हैं। पहले जिन छोटी बातों पर हम क्रोधित या विचलित हो जाते थे, अब उन पर हम शांत और स्थिर रहना सीखते हैं, क्योंकि वचन हमें आत्मसंयम का आभूषण पहना देता है। ये संयम हमारे रिश्तों को टूटने से बचाता है और जीवन में एक नई मधुरता घोल देता है। अंत में वचन हमें ये भी याद दिलाता है कि हमारा कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं होता। जो पीड़ा आज हमें असहनीय लगती है, वही कल हमारी सबसे बड़ी गवाही बनकर उभरेगी। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि परमेश्वर उसके किसी भी आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देता, बल्कि हर दुख से कुछ न कुछ नया और सुंदर रचता है, तब वह दुख के क्षणों में भी टूटने के बजाय प्रभु की स्तुति करना सीख जाता है। यही वो भरोसा है जो जीवन को हर परिस्थिति में सुरक्षित और जयवंत बनाए रखता है।